यह कहानी है फतेहपुर की, जहां तारा अपने पति राघव और अपनी बेटी टीना के साथ रहती थी। तारा का पति बिजनेसमैन था और वह हमेशा अपने बिजनेस के चक्कर में बिजी रहता था। उसके पास अपनी बीवी और बच्चे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तारा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन तारा अपने पति से कहती है, राघव, आपके पास तो हमारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इतना पैसा भी किस काम का, जो परिवार के साथ वक्त बिताने का भी समय नहीं है। आप जानते भी हैं हमारी बेटी 5 साल की हो गई है। आपको मेरा जन्मदिन, शादी की सालगिरह, यहाँ तक कि अपनी बेटी का बर्थडे तक भी याद नहीं रहता। ऐसा कब तक चलेगा राघव? तभी राघव बोलता है, यार तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं काम करता हूँ, कोई मटर गश्ती नहीं करता। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे और अपनी बेटी के लिए ही कर रहा हूँ। तभी तारा बोलती है, राघव, पैसा कमाना तो ठीक है, मैं यह नहीं कह रही कि तुम पैसा मत कमाओ, लेकिन कम से कम अपने परिवार को भी तो वक्त दो। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही सही, कम से कम मेरे साथ अपनी बच्ची के साथ 2-4 पल खुशी के तो बिता लिया करो। तभी राघव बोलता है, तारा, इस तरह की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मुझे पैसे कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। मैं दुनिया में हर चीज़ पाना चाहता हूँ और यह सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा जीवन देने के लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा दिमाग ज़्यादा खराब मत करो। तभी तारा बोलती है, राघव, आपको मेरे लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे भी आपका समय चाहिए होता है। आखिर एक बीवी को चाहिए ही क्या? अपने पति का साथ और प्यार, वही तुम मुझे नहीं दे पा रही हो। राघव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं तारा दिन प्रतिदिन बीमार होती चली जाती है, क्योंकि उसके पति का प्यार उसे नहीं मिल रहा था। एक दिन तारा की तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाती है और उसकी सांस उखड़ने लगती है। तभी वह अपने पति को फ़ोन करके घर बुलाती है। उसका पति दौड़ा दौड़ा घर आता है और उसे एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाता है। पर अस्पताल में उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी बेटी टीना अब अकेली पड़ जाती है। राघव अपनी बीवी की मृत्यु के बाद बहुत दुखी होता है और उसकी यादों को भुलाने के लिए अपने आप को अपने काम में और ज़्यादा बिजी कर लेता है। उसकी बेटी टीना अब दिन भर घर में अकेली रहती। राघव की माँ यानी टीना की दादी कुछ दिन तो उसके साथ रही थी, पर उसे भी अपने गाँव जब वापस जाना पड़ता और वह अपने बेटे राघव से बोलती है, बेटा, मैं यहाँ कब तक रह पाऊंगी? आखिर गांव में भी तो तेरे बाबूजी रहते हैं, मुझे उनकी भी तो देखभाल करनी होगी। ऐसे तू कब तक अकेला रहेगा? और टीना को भी तो माँ की ज़रूरत है। तू दूसरी शादी कर ले और अपना घर बसा ले, इससे तेरी भी देखभाल हो जाएगी और एक बेटी की परवरिश भी अच्छे से हो जाएगी। राघव यह सुनकर दूसरी शादी कर लेता है। राघव को लगता है कि पूजा उसकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेगी, पर पूजा राघव के घर से जाते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसकी बेटी पर खूब अत्याचार करती और उसे बोलती है, अपने बाप के जाते ही सुबह जल्दी उठ जाया कर। मैं तेरी मरी हुई माँ या तेरी नौकरानी नहीं हूँ जो तेरे काम करूँगी। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर और मेरे लिए खाना बनाया कर। तभी टीना बोलती है, माँ, मैं भी छोटी हूँ, मुझे खाना बनाना और साफ सफाई करना नहीं आता। तभी उसकी सौतेली माँ बोलती है, 8 साल की तो हो गई है और कितनी बड़ी होगी? जब मैं तेरी उम्र में थी तो सारा काम क्या करती थी। बहाने मत बना, जा जल्दी मेरे लिए खाना बना कर लेके आ। और हाँ, याद रखना, अगर ये सब बातें तूने अपने बाप को बताई तो उनके जाने के बाद मैं तेरी अच्छे से पिटाई करूँगी, समझी? बेचारी टीना डर जाती है और अपने पिता को कुछ नहीं बताती और अगले दिन सुबह उठकर घर का सारा काम करती है और अपनी सौतेली माँ के लिए खाना बनाती। अगर झाड़ू लगाते हुए थोड़ा सा कूड़ा रह जाए तो उसकी सौतेली माँ उसे बुरी तरीके से मारती, यहाँ तक कि अगर बर्तन अच्छे से ना धुले तो भी टीना की बहुत पिटाई करती। बेचारी टीना रोती हुई घर का सारा काम करती और उसकी माँ उसे खाने को भी सही से नहीं देती। एक दिन टीना अपनी माँ के फोटो के सामने बैठकर रोती हुई कहती है, माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ मुझसे सारा काम कराती है और खाना भी नहीं देती, पापा से भी कुछ नहीं कहने देती। अगले दिन टीना की दादी उससे और छोटी बहू से मिलने के लिए उसके घर आते हैं तो पूजा उसे देखकर चौंक जाती है और घर के सारे काम खुद ही करने लगती है। तभी टीना अपनी सौतेली माँ को काम करते देखती है तो सोचती है कि माँ को सारा काम करना पड़ रहा है, अगर मैंने काम नहीं किया तो माँ मुझे मारेगी। टीना अपने काम पर लग जाती है। यह देखकर उसकी दादी चौंक जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची काम कैसे करने लगी। वह अपने बेटे राघव से बात करती है कि बेटा, तू तो अच्छा खासा कमाता है, बेटी इतनी जल्दी काम कैसे करने लगे? तभी राघव बोलता है, माँ, मैं तो सुबह ऑफिस चला जाता हूँ और रात को वापस आता हूँ, मुझे नहीं पता टीना कब काम करती है और क्यों करती है, मैं नहीं जानता। तभी पूजा का पति सोचता है कि शायद सौतेली माँ होने के नाते पूजा ही ये सब कर रही है
वह टीना से काम करने की वजह पूछता है तो टीना डर के मारे अपने पिता को कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन राघव ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी दादी भी अपने गांव के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही पूजा अपनी सौतेली बेटी को काम पर लगा देती है और घर का सारा काम करवाती है। काम करते समय टीना के हाथ से पूजा के परफ्यूम की शीशी नीचे गिरकर टूट जाती है। तभी पूजा कमरे में आती है और अपने फेवरेट परफ्यूम की बोतल जमीन पर टूटी हुई देखकर आग बबूला हो जाती है और उस मासूम बच्ची की जमकर पिटाई करती है और फिर उसके नाजुक अंगों में खोलता तेल डालकर उसे जला देती है, जिसके बाद चिमटा डालकर बच्ची के प्राइवेट पार्ट को भी जला डाला। इसके बाद बच्ची के तड़पने के बावजूद भी माँ की ममता नहीं जागी। वह टीना को मार मार कर कमरे में बंद कर देती है। टीना शाम तक उस कमरे में बंद रहती है। शाम को जब टीना के पिता घर आते हैं तो पूजा से पूछते हैं टीना कहाँ है। तभी पूजा बोलती है टीना की तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। टीना के पिता उसे देखने उसके कमरे में जाते हैं तो टीना दर्द के मारे रो रही होती है। तभी राघव टीना से रोने का कारण पूछता है तो टीना घबरा जाती है और अपनी सौतेली माँ की तरफ देखने लगती है। राघव को कुछ गड़बड़ लगती है तो राघव टीना को हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसे कमरे से बाहर लाता है। तभी पूजा डर जाती है कि अगर टीना हॉस्पिटल गई तो राघव को सब पता चल जाएगा। पर राघव पूजा की एक नहीं सुनता और टीना को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर से राघव को पूजा की क्रूरता का पता चलता है। राघव तभी पुलिस को फोन कर हॉस्पिटल बुला लेता है और अपनी बेटी टीना से उन्हें सब कुछ बताने को बोलता है। टीना रोते रोते सब कुछ बता देती है। तभी पुलिस टीना की सौतेली माँ को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और राघव पूजा को तलाक देता है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कहानी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।